बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ताजिर बरादरी के हवाले से। ताजिर बरादरी के लिए बड़ी ईद पर बड़ा ऐलान। हुकूमत ने कारोबारी तबके के लिए जिंदगी कर दी आसान। चांद रात तक बाजारों में रात 9 बजे तक कारोबार की पाबंदी खत्म। फैसले का इतलाक पंजाब भर में आज से चांद रात तक होगा। वजीर आला हमजा शहबाज ने ताजरों के मुतालिबात तस्लीम कर लिए। कारोबारी हल्के में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बताते चलें, ताजिर बरादरी के लिए बड़ी ईद पर बड़ा ऐलान। हुकूमत ने कारोबारी तबके के लिए जिंदगी कर दी है आसान। चांद रात तक बाजारों में रात 9 बजे तक कारोबार की पाबंदी खत्म हो गई। फैसले का इतलाक पंजाब भर में आज से चांद रात तक होगा। वजीर आला हमजा शहबाज ने ताजरों के मुतालिबात तस्लीम कर लिए। कारोबारी हल्के में खुशी की लहर दौड़ गई। गैस, पेट्रोल और अशियाए खुरोनोश महंगी होने पर बहावलपुर में शहरी सरापा एहतजाज है। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। शहरियों ने कहा कि इतनी महंगाई कर दी है कि अब तो जीना भी मुश्किल लगता है। हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। मजीद जानेंगे महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। महंगाई कुछ इस कदर बढ़ी है कि लोग सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गए। बहावलपुर के शहरियों ने गैस, पेट्रोल और अशिया और खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा के खिलाफ एहतजाज किया। टायर नजर आतिश किए और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। महंगाई इतनी है, आप देख लें, आपके सामने है। न बिजली है, न पानी है, न गैस है। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है आवाम के। महंगाई इतनी हो गई है, यूनिट महंगा हो गया है, बिजली का घर के बिल भरे हैं या अपने रेहड़ी का काम चलाएं। महंगाई इतनी है जो समझ से बाहर हुआ पड़ा, ना कारोबार है, ना इतनी परेशानी है। एहतजाज में हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। अवाम ने कहा कि इतनी महंगाई कर दी गई है, हर चीज के रोजाना की बुनियाद पर रेट बढ़ाए जा रहे हैं। हर चीज आसमान से बातें कर रही है। गरीब का जीना जो है ना दोभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। लोग खुदकशियों पर मजबूर हो गए। शहरियों ने कहा कि महंगाई में कमी ना की गई तो लोग खुदकशियों पर मजबूर हो जाएंगे। ये कैसे हुक्मरान हैं जो अपने लोगों पर इतना जुल्म कर रहे हैं? अल्लाह की अदालत में ये सब क्या और कैसे जवाब देंगे? कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी होने के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा। एलपीजी घरेलू सिलेंडर 19 रुपए इजाफे के बाद 2600 रुपए का हो गया। घरेलू सार्फिन के साथ डीलर्स भी परेशान है। डीलर्स का कहना है कि महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। मजीद जानेंगे आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मुजफ्फरगढ़ में शहरियों के साथ साथ एलपीजी एसोसिएशन डीलर्स भी परेशान दिखाई दिए। इनका कहना है कि महंगाई की वजह से कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हुकूमतों की नौकिस पॉलिसियों की वजह से कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। कारोबारी लोगों को बहुत परेशान करके रखा है। जो है ना, हुकूमत से रिक्वेस्ट है थोड़ा हल्का हाथ रख ले। एलपीजी सिलेंडर की कीमत इस वक्त 2600 रुपए हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि जब हम आएंगे तो महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। जो इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई है ना सर जी, ये अवाम पे बहुत बड़ा जुल्म करा है। उसकी वजह से एलपीजी क्या तकरीबन इस्तेमाल की मसनूआत जितनी भी है सारी महंगी कर दी गई है। शहरियों का कहना है कि कोई भी सियासी जमात आम आदमी को रिलीफ देने में अब तक नाकाम रही है, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। ईद कुर्बान की आमद शहर ओलिया में मवेशी मंडियों की रौनकें दुबाला हो गई। खूबसूरत जानवरों की आमद जारी। बड़े जानवरों में बीमारी की अफवाह के बायस बकरों के रेट आसमान से बातें करने लगे। मजीद जानेंगे इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के मौके पर शहर औलिया की मवेशी मंडियों में खूबसूरत मवेशियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। जानवरों के रेट तो पहुंच से बाहर ही दिखाई देते हैं। शहरी तो जानवरों की कीमतें सुनकर ही दंग रह गए। 30 या 35, इससे ज्यादा समझ नहीं आता। ये वो क्या कह रहे हैं? वो तो 60 पेड़े हुए हैं। वजह पता नहीं, कह रहे जी गोश्त में 1 मन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें 1 मन निकलेगा, लेकिन मैंने तो कहा 35 लेने। शहरियों का कहना है कि बकरों के रेट तो आसमानों पर पहुंच गए हैं। घर से सोच कर निकले थे कि 25,000 तक का बकरा मिल जाएगा, लेकिन मंडी में तो 50,000 से कम की कोई गेम ही नहीं है। 60,000 इसका रेट है। 60,000 वाली इसमें क्या बात है? क्योंकि ये खूबसूरत है और महंगाई बहुत है, इसलिए। व्यापारी भी महंगाई का रोना रोते दिखाई दिए। कहते हैं बड़े जानवरों में बीमारी की अफवाह के बायस बकरों की कीमत में इजाफा हो गया है। जो कीमत हम मांग रहे हैं वो बिल्कुल मुनासिब है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही। अब बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की। मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए।
لیگی کارکنان کہتے ہیں عوام خدمت اور ترقیاتی منصوبوں کو ووٹ دیں، جبکہ تحریک انصاف کے کارکنان کہتے ہیں کہ عوام عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیں گے۔ مزید جانیں گے جنید انور کی اس رپورٹ میں۔ ملتان کے صوبائی حلقہ 217 میں ضمنی الیکشن کے انتخابی مہم شدت اختیار کر گئی۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے۔ متوالوں اور ٹائیگرز میں بحث چھڑ گئی۔ لیگی رہنما عثمان خان بابر کا کہنا تھا کہ عوام خدمت اور ترقیاتی منصوبوں کو ووٹ دیں گے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوامی خدمت کی۔ تحریک انصاف کے دوست بتائیں کون سا منصوبہ وہ ملتان میں لائے۔ ساری زندگی مسلم لیگ نون کا ایک طور امتیاز رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہی ملک کو معاشی بحران ہو، توانائی کے بحران ہو، انتظامی بحران و مسلم لیگ نون نے ہی ملک کو نکالا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما سجاد سیال نے کہا کہ عوام عمران خان کے نظریہ کو ووٹ دیں گے۔ عمران خان نے قوم کو خودداری کا راستہ دکھایا۔ انشاءاللہ تعالی جہاں تک ترقیاتی کاموں کا بات ہے، ترقیاتی کام جو پی ٹی آئی کے اس پسماندہ علاقے میں اتنا کام آج تک نہیں ہوا، اور انشاءاللہ تعالی اور یہ جو نون لیگ کا امیدوار ہے سمجھ نہیں آتی کہ کس جماعت کا امیدوار ہے۔ سیاسی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 17 جولائی کو عوام اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ ووٹ کی پرچی بتائے گی کہ عوام کس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیمرامین سفیر کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ اینٹی ڈینگی ڈے کے حوالے سے ملتان میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ان تقریبات میں ڈینگی بخار کی علامات، بچاؤ اور علاج بارے آگاہی فراہم کی گئی۔ ملتان سے رپورٹ کر رہی ہیں سہیرا طارق۔ پنجاب بھر کی طرح ملتان میں بھی آج اینٹی ڈینگی ڈے منایا گیا۔ اس حوالے سے مختلف اداروں نے تقریبات کا بھی انعقاد کیا۔ سیکٹری تعلیم آفس میں ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی سیکٹری ایجوکیشن اور ڈائریکٹر کالجز سمیت دیگر نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ سیمینار میں ڈینگی بخار کی علامات، بچاؤ اور علاج کے ساتھ ڈینگی لاروا کی پہچان اور اس کو تلف کرنے بارے بھی آگاہی دی۔ پبلک کو اویئرنیس کے لیے ہم نے تمام فیمس پرومیننٹ پلیسز کے اوپر چوکس پہ یہ ڈینگی کاؤنٹرز قائم کیے ہیں، بروشر ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے، جو لوگ آ رہے ہیں انہیں بروشرز دے رہے ہیں۔ محکمہ صحت نے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے چوک نواں شہر پر آگاہی کاؤنٹر قائم کیا۔ شہریوں کو آگاہی دینے کے لیے بینرز اور پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ ہمیں لاروے کی پہلے پہچان ہو، لاروا کیسے بنتا ہے، بن گیا ہے، اور اس کو ابتدائی زمانے میں کیسے تلف کرنا ہے، یہ اس کا پہلے سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ ہم نے لاروا تلف کرنا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ بہت ہی احسن اقدام ہے کہ ہم نے ڈینگی کو ختم کرنا ہے سرے سے ہی، اور اس سلسلے میں آج اویئرنیس ڈے تھا جس میں ہم نے واک بھی، سیمینارز بھی، ویڈیوز بھی اور انٹرویوز بھی، تاکہ لوگوں تک، عام لوگوں تک بھی یہ پہنچا دیں کہ ڈینگی کتنا خطرناک ہے اور ہم نے اس کو سرے سے ہی اس کو ختم کرنا ہے۔ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں بھی اینٹی ڈینگی سیمینار ہوا، آگاہی واک بھی کی گئی، جبکہ اسکولوں میں طلبہ و طالبات کو ڈینگی لاروا کی پہچان اور اس کو تلف کرنے بارے آگاہی دی گئی۔ کیمرامین عظیم شہزاد کے ساتھ سہیرا طارق، ملتان۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ڈویژنل انتظامیہ نے ڈینگی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ملتان میں انسداد ڈینگی ڈے پر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانیں گے ابراہیم خان کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ڈویژنل انتظامیہ نے ڈینگی کے خلاف اقدامات تیز کر دیے۔ ملتان میں انسداد ڈینگی ڈے پر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور واک کی گئی، جس میں سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تو جو ہے ہمارا وہ شروع ہے، مونسون کا سیزن جو ہے وہ وقت سے پہلے شروع ہو چکا ہوا ہے، اور اس میں محکمہ ہیلتھ جو ہے وہ الرٹ کے طور پر اپنا کام جاری رکھ رہا ہے، اور اس میں محکمہ صحت کی خاص جو ٹیمیں ہیں وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہیں، جو ہر یونین کونسل لیول پہ لوگوں کے گھروں تک جا کر یہ پیغام پہنچائیں گی کہ ہم نے اس خطرناک مرض سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان نذیر کا کہنا تھا کہ صوبے کو ڈینگی سے پاک کرنا حکومت پنجاب کا عزم ہے۔ ڈویژن بھر میں ڈینگی کا کوئی مثبت کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ شہری ماحول خشک رکھ کر ڈینگی پر قابو پا سکتے ہیں۔ ایک بڑا سیمینار کیا آرٹ کونسل پہ، اور ابھی یہ واک کا انعقاد کر رہے ہیں۔ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈینگی سے پریونشن کے جو ہمارے SOPs ہیں وہ ہر گھر تک پہنچانے ہیں، اور تاکہ لوگوں کو جو انفارم کیا جا سکے کہ جو اس دفعہ مونسون 1 مہینہ پہلے سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کو کس طریقے سے ہم نے صفائی کے معاملات رکھنے ہیں تاکہ کسی قسم کا جو ہے وہ ڈینگی کا آؤٹ بریک جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ CO ہیلتھ ڈاکٹر علی مہدی کا کہنا تھا کہ اینڈرائڈ سسٹم کے ذریعے تمام سرگرمیوں کو سسٹم پر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر اور کمرشل عمارتوں میں جا کر سرویلنس کر رہی ہیں۔ ڈینگی لاروے کی افزائش کے موجب مقامات کو سرب مہر کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان، روہی، ملتان۔ ملک بھر کی طرح میاں والی میں بھی آج اینٹی ڈینگی ڈے منایا گیا۔
डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत डेंगू से बचाव बारे आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के बाद डेंगू को तलब करने के हवाले से भी आगाही के लिए रैली निकाली गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं अख्तर मजाद। मियांवाली में एंटी डेंगू डे पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, सीईओ हेल्थ डॉक्टर अमीर अहमद खान, डीएचओ डॉक्टर मोहम्मद खान समेत तमाम इदारों के सरबरान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हर फर्द को डेंगू बारे आगाही के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पंजाब की हदायत के मुताबिक 2 जुलाई को डेंगू डे पूरे पंजाब में मनाया जा रहा है। जिला मियांवाली के अंदर हमारे पास टीम जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अमीर अहमद ने कहा कि हेल्थ इंतजामिया डेंगू के खात्मे के लिए हर लम्हा मुतहरिक है। टीमें तश्कील दे दी गई हैं। टीमें तश्कील दे दी गई हैं, इंडोर में भी आउटडोर में भी वो अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। उनकी डेली मॉनिटरिंग हो रही है, डेली रिपोर्टिंग हो रही है ऑनलाइन, और जो भी एसओपीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन उन पर मनमाना अमल किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक उमर फिरोज जोया का कहना था कि हमजा शहबाज की क़यादत में डेंगू पर काबू पा लिया जाएगा। डेंगू के बुनियाद शुरू में स्टार्ट हुआ तो उस टाइम भी वज़ीर आज़म साहब उस टाइम वज़ीर आला पंजाब थे, और उन्होंने जिस तरह मेहनत की उसका बाकी तमाम ममालिक जहाँ से अभी तक भी उधर डेंगू के हालात ख़राब हैं, उधर हमें शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने अप्रिशिएट किया। डेंगू सेमिनार के बाद आगाही रैली भी निकाली गई जो लियाकत बाजार चौक पहुंचकर खत्म हुई। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। एहतियाती तदाबीर अपनाओ, खुद को डेंगू से बचाओ। रहीम यार खान में डेंगू से बचाव और एहतियाती तदाबीर की आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा कि शहरी घरों और छतों पर पानी जमा न होना दें और सफाई का खास तौर पर ख्याल रखें। मजीद जानेंगे आसिम सदीक की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में डेंगू से बचाव की आगाही देने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से वॉक की गई, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात के अलावा तमाम सूबाई महकमों के ऑफिसर्स ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरी मानसून के सीजन में सफाई का खास ख्याल रखें, घरों और छतों पर पानी जमा न होने दें। डेंगू आगाही वॉक का मुनक्किद की जा रही है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, डिपार्टमेंट लाइन डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, पब्लिक के लोग हैं, और यही हमारी कोशिश है कि लोगों को इसके बारे में आगाही दी है। जिस तरह आपको पता है मानसून स्टार्ट हो चुकी है, तो ये डेंगू का सीजन है। लोग अपने घर की छतों को साफ रखें, पानी को इकट्ठा न होने दें। साबिक एमपीए महमूदुल हसन चीमा का कहना था कि डेंगू से हम अपने कई प्यारों को खो चुके हैं, सफाई ही हमें इससे बचा सकती है। हमारे बहुत से प्यारे बड़ी शदीद तकलीफ में भी रहे और दुनिया से भी रुखसत हो गए, तो आज की ये जो वॉक है इसी सिलसिले में है कि लोगों को इसके लिए आगाह किया जाए। सफाई को अपनाना चाहिए। जिस तरह कि आप जानते हैं कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। अपने घरों को साफ रखें, उनमें पानी ना खड़े होने दें, अपने बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों में डेंगू से बचाव के पंफलेट तकसीम किए। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अब रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां पर एंटी डेंगू डे भरपूर अंदाज में मनाया गया। जिला इंतजामिया ने डेंगू से बचाव के लिए रैली निकाली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैफुर रहमान कहते हैं डेंगू के खात्मे के लिए डेंगू मच्छरों के साथ उसके लार्वा की तल्फी भी जरूरी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह डेरा गाजी खान में भी डेंगू डे भरपूर अंदाज में मनाया गया। जिला इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैफुर रहमान ने की। रैली में मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों, असातिज़ा और दीगर ने शिरकत की। 2 जुलाई को पूरे पंजाब में डेंगू डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद आवाम में आगाही मुहिम है, क्योंकि ये सीज़न है डेंगू फीवर का, तो इससे आगाही आवाम में बहुत ज़रूरी है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अपने बच्चों को मैसेज दे रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूलों को भी साफ सुथरा रखते हैं और फिर वही प्रैक्टिस वो अपने घरों में भी जाके करते हैं। रैली में शुरका डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर के मुतालिक पैना फ्लेक्सेस उठा रखी थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैफुर रहमान का कहना था कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए। डेंगू मच्छरों के साथ इसके लार्वा की तल्फी जरूरी है। वॉक में अवेयरनेस है, डेंगू कैसे पैदा होता है और इससे किस तरह से निपटा जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम महकमा जात यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो इस वॉक का मकसद अवाम में आगाही है। रैली में शरीक अफसरान का कहना था कि डेंगू के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल किया जाएगा। रैली में सीईओ हेल्थ डॉक्टर अब्दुल करीम, सीईओ एजुकेशन मोहम्मद मसूद, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान और दीगर महकमों के अफसरान शरीक थे। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। डेंगू डे पर फिशरीज डिपार्टमेंट भी मुतहर्रिक। झीलों और तालाबों में तिलापिया फिश की अफजाइश का आगाज कर दिया गया।
ताकि डेंगू का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। तफसीलात जानते हैं मुल्तान से यासिर मजीद की इस रिपोर्ट में। पंजाब में डेंगू के बढ़ते हुए खतरात, महकमा फिशरीज भी डेंगू के खात्मे के लिए मैदान में आ गया। डेंगू डे पर तालाबों और झीलों में तिलापिया फिश की अफजाइश शुरू कर दी। मुल्तान में पुराना शुजाबाद रोड पर पार्क की झील में 3000 मछलियां छोड़ी गई हैं। तिलापिया फिश डेंगू के खात्मे में मदद फराहम करती है। इस फिश की स्टॉक करने का पर्पज़ ये है कि ये एक तो डेंगू के लार्वा को यूज़ करती है, तो इन जगहों पे यानी ना हमें कोई फिर पेस्टिसाइड्स या इस किस्म के कोई जहरीली अद्वियात इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके थ्रू ये है कि एक तो फिश कल्चर भी फ़रोग़ पाएगा और दूसरा डेंगू को भी हम कंट्रोल कर लेंगे इसकी वजह से। फिशरीज हुकाम के मुताबिक तिलापिया फिश सख्त जान होती है जो 2 इंच पानी में भी अपनी अफजाइश जारी रखती है। ये तालाबों और झीलों में डेंगू और लार्वा की अफजाइश रोकती है। जब तक पानी थोड़ा सा भी रहेगा, इसमें 1-2 इंच पानी भी अगर झील में रहेगा और कीचड़ भी यानी हो या नीचे सलश हो तो उसमें भी ये सर्वाइव करती है। ये बहुत सख्त जान मछली है। और उसके बाद अगर आप समझेंगे जैसे तालाब खाली हो गया तो इसमें कुछ नहीं होगा, जब आप दोबारा पानी भरेंगे तो ये फिश दोबारा नमदार। डेंगू के हयातियाती कंट्रोल के लिए मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉकिंग का अमल रवां हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि डेंगू के बढ़ते खतरे को कम किया जा सके। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ यासिर मजीद, मुल्तान।